हेलो। चलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं। जो हम सीरीज चला रहे थे उसमें साइंस यानी कि सीएचएस में साइंस वाला पोर्शन, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास नाइन्थ का साइंस वाला पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है आपसे कि सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि इंग्लिश वाला भी दिखता रहे। हाँ, अब देख सकते हैं आप। देखिए, अ फर्टिलाइज़र इज अब ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रिड्यूस। दूसरा है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और तीसरा है विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ फील्ड, और चौथा है कि प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू बी सॉइल। तो अगर इसमें हिंदी वाला देखेंगे तो इसमें दिया है कि मानव अवशिष्ट एवं वनस्पति अवशेष होता है फर्टिलाइजर। एक अकार्बनिक लवण होता है कि जो खेतों में बनाया जा सकता है, कि चौथा दिया है कि मिट्टी को पर्याप्त जो है कि धारण प्रदान करता है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि फर्टिलाइज़र के पहले बारे में समझिए। फर्टिलाइज़र होता क्या है? फर्टिलाइज़र देखिए, फैक्ट्री में या किसी कंपनी में जो है कि ये तैयार किया जाने वाला एक, इसको हिंदी में फर्टिलाइज़र को उर्वरक कहते हैं। ये केमिकल्स उर्वरक होते हैं, और ये जो है इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब हिंदी में इसको अकार्बनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं उनको खाद बोला जाता है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होता है उसको खाद बोला जाता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे आप मान लीजिए लीव्स यानी पत्तियों को तोड़ के किसी गड्ढे में भर के पानी वगैरह डाल के उसको उसको सड़ा गला के आप बनाते हैं खाद, जैसे गोबर की खाद होती है। तो वो जो गोबर की खाद हुई पत्तियों की, यानी कि बायोमाइटर्स से जो खाद बनाई जाती है सड़ा गला के, उसको हम यूज़ करते हैं अपने खेतों में, तो उसको कहा जाता है कि खाद यूज कर रहे हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र। ये जो फर्टिलाइज़र्स है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, ये इनऑर्गेनिक है, ये फैक्ट्रियों में तैयार होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि फर्मेंटेशंस वाज डिस्कवर्ड बाई, किसने किया था? अब लुइस पास्चर ने, जेनर्स ने, अलेक्जेंडर ने, कि नन ऑफ दीज। तो इसमें किसने जो है कि इसको डिस्कवर किया था? तो इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बता रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस इज कास्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके कारण होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, इसको बारे में देख लीजिए। इसको हिंदी में कहा जाता है तपेदिक। तपेदिक सूक्ष्मजीव डट 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 द्वारा होता है, यानी कि टीबी या तपेदिक किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कि नन ऑफ दिस। तो ये किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट आप देख लीजिए। नेक्स्ट दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो डिकम्पोज हो जाता हो, जो आसानी से मिट्टी में मिल जाने वाले को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जितनी बायो चीज़ें हैं, चाहे कोई ट्रीज़ है, चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे लीव्स हैं, चाहे फ्रूट्स के वेस्ट हैं, चाहे वेजिटेबल वेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं। यानी बायोडिग्रेडेबल का मतलब उस वस्तु को कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल उस मैटर को कहा जाता है जो सॉइल में आसानी से डिकम्पोज हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये तो होगा ही। लास्ट दिया है कि ये तो बायोडिग्रेडेबल होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल आपसे पूछ रहा है, ध्यान देना है। जो बायो ना हो, सॉरी, जो सॉइल में ना कंपोज हो, जो मिट्टी में ना मिल पाए। पेपर, ये भी आसानी से, क्योंकि लकड़ी का बना होता है। कॉटन क्लॉथ, ये भी आसानी से मिट्टी में जो है डिकम्पोज हो जाता है, मिल जाता है। प्लास्टिक का बैग मिट्टी में आसानी से नहीं मिलता, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। किसको जो है कि पतले शीट में जो है पीटा जा सकता है या फैलाया जा सकता है। तो इसमें देख लीजिए क्या ऑप्शन है। ये आपका जस्ता है, कि फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, गंधक है। ऑक्सीजन को आप समझ ही रहे हैं, फास्फोरस आसानी से टूट जाता है, मिल जाता है, बिखर जाता है। वही हाल है गंधक की, यानी सल्फर। ऑक्सीजन, फास्फोरस होगा नहीं, जस्ता होगा यानी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है कि लोहे नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू। रस्टिंग, आयरन में रस्टिंग जो है किसके कारण होता है? तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है।
क्लास 4 में बताया गया है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है कि अगर आप आयरन की कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाहर आप छोड़ दें तो जो ऑक्सीजन्स और ऑक्सीजन्स और मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में होता है उनकी वजह से आपका जो है लोहा क्या होगा, जंग पकड़ लेगा, जिसको कहा जाता है मोर्चा खा जाता है, मोर्चा पकड़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सिव सुटेबल्स नेचर रिसोर्स। तो इन एक्सिव सुटेबल्स नेचर इन रिसोर्स में आप देख लीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे आइए, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए। तो कौन होगा, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा, हाँ ठीक है। तो इसमें जो है कोयला, पेट्रोलियम्स, प्राकृतिक गैस और ये क्या दिया है, सनलाइट। सनलाइट के बारे में कह रहा है कि इन हेक्स सुटेबल्स नेचर्स में इसका अर्थ ये है कि कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो समाप्त कभी नहीं होगा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इन हेक्स सुटेबल्स नेचुरल्स रिसोर्स में वही आएगा जो समाप्त कभी नहीं होता, जैसे हवा, विंड, विंड से जो चलती है तो विंड मिल चलती है, वो भी ना समाप्त होता है, नहीं होता है। सन की जो रेज डेली आती है ये न समाप्त होने वाली एनर्जी है। तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट दिया है कि अच्छा मिनिमम जो है पोल्यूशन फैलाने वाला कौन सा है, तो मिनिमम पोल्यूशन फैलाने वाली है सीएनजी, ये भी ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, डीजल भी, कोयला भी। ठीक, नेक्स्ट दिया है कि एक मोमबत्ती की लौ में पूर्ण दहन वायु क्षेत्र जो नीला होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र यही होता है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, ये दिया है कि कार्क सेल वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व, किसने कार्क सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अब इसके बाद दिया है कि सेल वाल ऑब्सेंट, सेल वाल कहाँ ऑब्सेंट होती हैं, सेल वाल जो है ऑब्सेंट होती हैं आपके एनिमल सेल, एनिमल्स में, यानी एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती हैं, बाकी प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती हैं। नेक्स्ट दिया है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए ये है ही है, ओवरीज है, यूटेरस है, ओवरीज है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स पाया जाता है फीमेल में, लेकिन स्पर्म किस में पाया जाता है, मेल में। नेक्स्ट दिया है कि एक वुमन में क्या क्या होता है, तो 2 एक्स क्रोमोजोन होते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, एक्स एक्स होता है फीमेल में और एक्स वाई जो क्रोमोजोन होता है ये मेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि अगर कोई मान लीजिए कि कूली है अपने सिर पर कपड़े का गोला रखता है, इसलिए रखता है क्योंकि उसका वेट ऐसा करने से जो है कि उसके सिर पर जो है प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया 85 वाला क्वेश्चन, ये दिया है कि एक फिगर शो कर रहा है एंगल को इंसिडेंट, देखिए इंसिडेंट रे इज इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये 60 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं और एक लाइन पे बनने वाला एंगल 180 होता है, तो ये 60 है, ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 60 होगा, तीनों को मिला के 180 हो जाएगा, तो इसके इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि ये लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, लोहे पर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें जो है कि जंग ना लगे इसलिए चढ़ाई जाती है, इसे कड़ा बनाने के लिए नहीं, इसे जंग से बचाने के लिए, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रेल सिस्टम में कितने टोटल अक्षर्स होते हैं, तो ब्रेल सिस्टम में 63 अक्षर्स होते हैं या लेटर होते हैं। दिया है कि कौन सा जो है प्लेनेट है जो सन से सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन है सन से, मरकरी, बुध। अब फिर दिया है कि लाइटिंग जो कंडक्टर होता है उसका यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ, किससे बचाने के लिए, लाइटिंग्स जो बड़े बड़े बिल्डिंगों के आप देखेंगे ना तो किनारे में उसके साइड में एक लंबी सी रॉड की छड़ लगी होती है, वो जो बिजली चमकती है तो उसको वो कैप्चर करके ज़मीन के अंदर लेके चला जाता है, वो रॉड ज़मीन के अंदर तक डाला गया होता है, जिससे कि जो है कि वो बिल्डिंग जो है कि डिस्ट्रॉय ना हो, तो किससे बचने के लिए, लाइटिंग से बचने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बस कंप्लीट हुआ, थैंक यू।